तो आइए साथ संगत जी एक बार सभी संत महापुरुष मिलकर जयकारा में भाग लेंगे। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी प्यार से बोलिए, एक बार मिल के बोलिए धन निरंकार जी। वाकई में साथ संगत जी बड़ा ही खुशी का समय है, बड़ा ही आनंद का पल है। नित दिन की तरह साथ संगत जी आज भी साथ संगत जी सदगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से हम सबों के झोली में साथ संगत जी ये माता जी ने समय बख्शा है। और यह समय संगत का रूप है साथ संगत जी, आनंद का रूप है, खुशी का रूप है साथ संगत जी। क्योंकि साथ संगत जी कहते भी है कि दुनिया में इनसे बड़ा आनंद, इनसे बड़ा खुशी और कहीं नहीं है, है ना। सत्य है ना साथ संगत जी ये बात कि इनसे बड़ा आनंद कहीं नहीं मिलने वाला है। तो हम बरभागी हैं जो सच्चे सदगुरु की कृपा से हम सबों को इतनी साथ संगत जी भीड़ भाड़ में, इतनी होर में संगत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आओ साथ संगत जी शुक्रगुजार करें। बार बार इंसान को इशारा किया जाता है साथ संगत जी, बार बार संत महापुरुष आकर इस धरा धाम पर इंसान को समझाते हैं। जैसा कि पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी का अमोलक शब्द है, बाबा जी कह रहे हैं कि मिट्टी के पुतले, ध्यान दीजिएगा साथ संगत जी कितना सुंदर शब्द है। अगर शब्द समझ आ जाए तो जीवन का कल्याण निश्चित है। कहते हैं कि मिट्टी के पुतले इतना क्यों करता अभिमान तू। साथ संगत जी इसको कहा है कि मिट्टी के पुतले इतना क्यों करता अभिमान तू। कहे हरदेव इस दुनिया में 2 दिन का मेहमान तू, 2 दिन का मेहमान और इतनी इतरा रहे हो, इतना अभिमान कर रहे हो, इतना कर दिखा रहे हो। बात बनने वाली है नहीं है ना साथ संगत जी। कहते हैं कि आज इंसान 2 दिन का मेहमान रहते हुए भी खुद को यह सोच रहा है कि हम अजर अमर हैं, हम सब दिन रहने वाले। ये चिंता नहीं है कि एक दिन इस धरा धाम को छोड़ कर जानी है। ये चिंता नहीं इंसान को कि एक दिन हमको जवाब देना होगा। आज गफलत की नींद में, ये मोह माया अहंकार की नींद में हम सोए हुए हैं साथ संगत जी। इसलिए बाबा जी हमें जगा रहे हैं कि मिट्टी के पुतलों ध्यान दे दो जरा, कि 2 दिन का मेहमान बनकर आए हो, इसी 2 दिन में हमें सजाना है, इसी 2 दिन में हमें ऐसी पूंजी क्रिएट करनी है, बनानी है जो सदा काम देने वाला है। इसी 2 दिन में अपने आप को पहचाननी है। आज हमें अपने को पहचानने का, अपने से बात करने का, अपने से पूछने का वक्त ही नहीं है, समय ही नहीं है जो अपने आप से हम पूछे कि क्यों, आखिर क्यों इस धरा धाम पर भगवान ने हमें भेजा है, किस काम के लिए भेजा है। साथ संगत जी कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, अज्यों बन फल पाके भोई गिरे, अब बहुरी न लागे डार। साथ संगत जी इस मनुष्य जन्म को बड़ा दुर्लभ बताया गया। जिस प्रकार देखे होंगे साथ संगत जी अपने बगीचे में आम, अभी आम का सीजन चल रहा है, आम का फल जब पक जाता है और वह साथ संगत जी पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाता है, तो क्या वो जुड़ सकता है? नहीं जुड़ सकता ना। वो फिर से फल उस पर लग सकता है? जो गिर गया गिर गया। उसी प्रकार से साथ संगत जी इस मनुष्य देह ये जो मिला हुआ है, ये अगर चल गया तो फिर बार बार ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। जिस प्रकार वो आम का वृक्ष से टूटा हुआ फल दोबारा नहीं जुड़ सकता, उसी प्रकार ये शरीर बार बार हमें नहीं मिल सकता साथ संगत जी। तो इसलिए इसे दुर्लभ बताया गया कि यह मनुष्य तन हमें दुर्लभ एक संयोग से मिला हुआ है। एक संयोग है जो यह मनुष्य तन मिला हुआ है। इस मनुष्य तन में ये जीवन और मरण के बीच का जो समय है, इस समय का हम सदुपयोग कर ले, क्योंकि ये देह दोबारा मिलने वाला नहीं है। जब मिल गया है तो इसको हम संवार ले, एक उद्देश्य बना ले, एक लक्ष्य बना ले कि असल मंजिल को हमें प्राप्त करनी है। आज मंजिल कहीं और है और दौर हम विपरीत लगा रहे हैं साथ संगत जी। तो कहीं मंजिल पर हम पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे साथ संगत जी, कभी नहीं। जब हम मंजिल की तरफ दौड़ लगाएंगे तो ही साथ संगत जी हम मंजिल की तरफ जाएंगे। आज साथ संगत जी हम बुरी संगत में फंस जाते हैं,
आज अपने आप को ही नहीं समझते हैं कि हमें क्या करनी है, किस प्रकार चलनी है, किस प्रकार चलेंगे तो हमारा जो है सब कुछ ठीक होगा। आज वो ख्याल नहीं है हमें, हम बस दौड़ लगा रहे हैं, हम बस दौड़ लगा रहे हैं साथ संगत जी। हम बुरी संगत में फंसते चले जा रहे हैं। कहते हैं ना, जिस प्रकार का होगा संग वैसे रंग में हम रंगते चले जाएंगे। रामचरितमानस में साथ संगत जी लिखा हुआ है कि गगन गहे रज पवन पसंगा, कीचड़ मिले निज जल संगा, है ना। कहते हैं साथ संगत जी कि जब साथ संगत जी पवन का सहारा हुआ, धूल को, जब मिट्टी को, जब साथ संगत जी हवा का सहारा मिला तो ऊंची उड़ान भर लिया कि नहीं। हवा में, आकाश में उड़ रहा है, पूरा घनघोर और रफ्तार से उड़ रहा है। क्यों? पवन का संग हो गया ना, हवा का संग हो गया। इसलिए वो साथ संगत जी वो धूल भी आसमान में उड़ गया। लेकिन क्या होता है, जब पानी का उसमें संग हो जाए, जब पानी मिल जाए तो कीचड़ बन जाता है ना साथ संगत जी। देखिए संग से देखिए कितनी बड़ी इफेक्ट पड़ती है। कहाँ वो पवन का संग किया तो कहाँ चला गया, आसमान में ऊंची उड़ान भर लिया। अब वही अगर पानी का संग हुआ तो क्या हो गया, कीचड़ में तब्दील हो गया साथ संगत जी। तो इसलिए कहते हैं कि इंसान भी साथ संगत जी अगर सत्संग में जाते हैं, संत महात्माओं के अमूलक वचन को श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो अपनी बुराई को त्याग करके वो भी साथ संगत जी आसमान को छूने वाली बात करने लग जाते। ऊंचाई उसे भी मिलती है साथ संगत जी। जब हम ऊंचे का साथ संगत जी संग करेंगे तो ऊंचाई प्राप्त होगी ही साथ संगत जी। तो सत्संग में भी इंसान जब जाते हैं तो वो भी आसमान छू जाता है साथ संगत जी। और जब बुराई का संग हो जाए तो कीचड़ बन जाता है, कीचड़ के समान हो जाता है। तो इसलिए संत महापुरुष इस दरा धाम पर आकर हम इंसानों को सजग कर रहे हैं, जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जान लो, पहचान लो, ये समय अमोलक फिर बार बार मिलने वाला नहीं है। ये हीरा जन्म में मिलने वाला बार बार नहीं है, अभी मिला हुआ है, इसको हम सजा ले। संत महात्माओं का सेवा सत्कार कर ले, संत महात्माओं का आदर सम्मान कर ले, सत्संग सेवा कर ले, भक्ति भजन कर ले। ये असली दौलत हम बना ले जो साथ संगत जी हमें आने वाले पल में काम देंगे। अभी जो सत्संग में हम बैठे हुए हैं ये भी सत्कर्म है साथ संगत जी। ये पूर्व जन्म का सत्कर्म है जो हमें ये सत्संग में बैठाया हुआ है। नहीं तो साथ संगत जी हम भी और काम कर रहे होते हैं। ये पूर्व जन्म का सत्कर्म है जो सत्संग में बैठे हैं। अभी जो सत्कर्म करेंगे तो फिर आने वाले साथ संगत जी परलोक जो सुहेला होगा उसमें काम देगा हमें। एक ना एक दिन ये पूंजी काम देता है साथ संगत जी, आज नहीं तो कल ये पूंजी काम देगा। तो इस पूंजी को हम बरकरार बनाए रखें, सत्संग सेवा करें, संत महात्माओं का आदर सम्मान करें और नित्य साथ संगत जी इसी तरह से भक्ति भजन से जुड़े रहें। एक एक पल, एक एक क्षण इस परम पिता परमात्मा का शुक्रगुजार करें। हे प्रभु, आपने जो कुछ भी दिया है, जिस प्रकार से आपने जिस स्थिति, जिस परिस्थिति में हमें रखा है, ये आपकी मेहर है, कृपा है। आप जी कृपा करना और उसी में जीवन जीने का एक तरीका, सलीका देते रहना जो मन सदा आप जी के श्री चरणों से जुड़ा रहे। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा आप जी के श्री चरणों में। दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं, क्षमता नहीं जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास को माफ़ करते हो अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।